हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 5। अभी तक आपने देखा। हाँ बेबी, तो क्या हो गया? अनाया ने कहा और फिर सैड फेस बनाकर कहा, अच्छा सॉरी बाबा, अब से नहीं जाऊंगी। गुड, अपना वादा याद रखना। करीम ने कहा तो अनाया मुस्कुरा दी। अनाया ने कुछ देर तक करीम से इधर उधर की बातें की और फिर कहा, बेबी मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। कई दिनों से हम दोनों ने साथ में डिनर नहीं किया है, इसीलिए हम कल साथ डिनर करेंगे। अनाया की ये बात सुनकर करीम सोच में पड़ गया। और अब आगे करीम काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर वो सना के बारे में अनाया को कैसे बताएगा। इस बारे में सोचते हुए करीम अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सना पूरे बेड पर फैलकर सोई हुई थी। उसके हाथ पैर बेतरतीबी से इधर उधर फैले हुए थे और बेड पर करीम के सोने की जगह ही नहीं बची थी। करीम ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली और खुद से कहा, ये लड़की हद है, इसे सोना भी नहीं आता। इतना बोलकर करीम ने अपना सर हिलाया और कबर्ड से अपने लिए एक चादर निकाल ली और कमरे में लगे काउच पर जाकर सो गया। अगली सुबह करीम हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। हालांकि सना अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। करीम ने देखा सना पेट के बल लेटी हुई थी और उसके आधे खुले बाल उसके चेहरे पर थे और कुछ बेड से नीचे तक लटक रहे थे। उसके होंठ के एक कोने से उसका सलाइवा निकलकर सूख गया था। करीम ने उसे देखकर खुद से कहा, ओह गॉड, किस लड़की से पाला पड़ा है। इतना कह करीम जल्दी से रेडी होने चला गया। वो जब शावर लेकर निकला तो उसकी बॉडी काफ़ी हॉट लग रही थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंजिंग रूम में जाकर बदले और पूरी तरह रेडी होकर बाहर आ गया। करीम नीचे आया तो सोफिया आंटी ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। सोफिया आंटी ने उसे देखा तो स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। गुड। करीम बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठ गया। वहाँ सुबह सुबह खुले में बैठना उसे पसंद था। वहाँ बैठे करीम ने जल्दी से न्यूज़ पर एक नज़र डाली और फिर अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए वहाँ से जाने लगा। वहाँ से जाते हुए उसने सोफिया आंटी से कहा, सोफिया आंटी, जब सना उठ जाए तब उसे बता देना कि आज अनाया घर पर आ रही है और मैं चाहता हूँ कि सना अनाया से मिले, इसीलिए उसे घर पर ही रुकने को कहिएगा। जी ठीक है, सोफिया आंटी ने सर हिलाया। करीम के जाने के बाद सोफिया ने मुंह बना लिया और बोली, ये करीम सर भी न जाने कहाँ से गंदी नाली के कीड़े को उठाकर ले आए हैं। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सोफिया की ये बात दूसरी मेड ने सुनी जिसका नाम इमली था और उम्र भी लगभग 30 की थी। उसने जब सोफिया को सना की बुराई करते हुए सुना तो कहा, सोफिया आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? सना मैडम तो काफ़ी पोलाइट लगी मुझे। सना मैडम। सोफिया ने सर उठाकर इमली को देखा। सोफिया इस घर में नौकरों की हेड थी। उसे इस तरह देख इमली जल्दी से वहां से चली गई। लगभग 8 बजे सना की नींद उसके फ़ोन अलार्म की आवाज़ सुनकर खुली। वो उठी तो उसने देखा कि 8 बज गए थे। वो हड़बड़ा गई और खुद से उसने कहा, हाय, मैं तो मर गई, आज फिर लेट हो गई मैं। इतना कहते हुए सना जल्दी जल्दी रेडी होने के लिए गई, लेकिन उसे याद आया कि उसने तो अपने कपड़े लाए ही नहीं हैं। वो कल ऑफिस से डायरेक्ट करीम के घर आ गई थी। ये याद आते ही सना ने अपना सर पीट लिया और मिरर में खुद को देखते हुए कहा, क्या यार सना, तू इतनी भुलक्कड़ कैसे हो गई? ऑफिस भी जाना है और दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। अब क्या करूं? खुद से सवाल करते हुए सना को एक आइडिया आया। वो जल्दी से फरार हो गई और कुछ ही देर में बाहर आ गई। उसने कल वाले ही कपड़े पहने हुए थे। वॉशरूम में जाकर उसने शावर लिया और फिर पुराने कपड़े पहनकर ही बाहर आ गई। उसने जल्दी से खुद को रेडी किया और नीचे आई। उसने देखा बहुत सारी मेड थी और सब अपने अपने काम में बिजी थी। सना ने नज़र घुमाई और सोफिया से पूछा, सोफिया आंटी, करीम कहाँ है? सना की आवाज़ सुनकर सोफिया ने उसकी तरफ देखा
और उसके कपड़ों को खोलने लगी। तभी इमली वहाँ पर आ गई। इमली ने विनम्रता दिखाते हुए सना से बोला, मैडम आप जाग गई, आइए आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। सना ने इमली की बात सुनी और मुस्कुरा दी और वो टेबल की तरफ बढ़ी और टेबल पर बैठ गई। लेकिन तभी सोफिया ने आकर उसके सामने से उसकी प्लेट हटा दिया और बोली, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेबल पर बैठने की? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर खाना खा सको। सोफिया से यह व्यवहार देखकर सना का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। सना अपनी जगह से उठ गई और सोफिया की तरफ देखकर बोली, आंटी आप ये क्या कर रही हैं? आपका ये कैसा व्यवहार है? तू अपनी औकात में रह, समझी? करीम सर ने तुम्हें सचमुच का पत्नी नहीं बनाया है, इसीलिए इस घर पर अपना हक मत जताओ, समझी? सोफिया ने सना को याद दिलाया कि ये शादी समझौते की शादी है और कुछ ही टाइम में करीम और सना अलग हो जाएंगे। असल में सोफिया ने सना और करीम की बातों को सुन लिया था और अब वो जान गई थी कि इनके रिश्ते की हकीकत क्या थी। वहीं सना को इस बात का झटका सा लगा। हाँ, ये बिल्कुल सच था कि उसने बस साहिब और अपनी बहन सारिका से बदला लेने के लिए ये शादी की थी, जिसका कोई आधार नहीं था। सना ने सोफिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बिना खाना खाए वहाँ से जाने लगी। तभी इमली ने उसे रोका और कहा, मैडम रुकिए, आपने कुछ खाया नहीं। इमली की बात सुनकर सना जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब भूख नहीं है। सना जाने को हुई तभी सोफिया की कड़वी बोली फिर उसके कानों में सुनाई दी, ए लड़की, एक बात सुनती जाओ। आज रात करीम सर के साथ मैडम अनाया भी आ रही हैं, इसीलिए सर ने कहा है कि आज तुम घर पर मत आना। वो नहीं चाहते कि अनाया मैडम की नज़र में तुम आओ। जैसे ही सना ने ये सुना उसे बुरा लगा। उसे बुरा इस बात का नहीं लगा कि अनाया आ रही थी, बल्कि उसे बुरा इस बात का लगा कि करीम को अब उस पर भरोसा ही नहीं था। तो उसने उसे अपने साथ रहने को क्यों कहा? क्या उन दोनों के बीच पहले ही सब बातें क्लियर नहीं हो गई थी कि कोई एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा? ये सब सोचते हुए सना ने सोफिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ब्लू मून रेजेंसी से बाहर चली गई। सना के जाते ही सोफिया ने लंबी सांस ली और कहा, चलो कुछ घंटों के लिए सही, बला तो टली। दूसरी तरफ सना ने अपने दिल को मजबूत बनाया और अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ लिया और अपने रेड पिलर न्यूज एजेंसी चली गई। जब सना वहां पर पहुंची तब काव्या ने उसका वहां पर गुस्से से उसका स्वागत किया और कहा, ओह तो तुम आ गई भाई, इनके स्वागत में तो तालियां बजाई जानी चाहिए। ऑफिस में घुसते ही सना के सामने काव्या गुस्से से भरकर खड़ी थी। सना उसे देखते ही हड़बड़ा गई और उसने कहा, सॉरी मैम, वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। काव्या ने सना की बातों को सुना और गुस्से से मुस्कुराती हुई उसने कहा, हाँ कोई बात नहीं, उन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ, कहीं तुम्हारा इरादा इस जॉब को छोड़ने का तो नहीं है? मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। सब जानते हैं मोहित रायजादा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम पर दया कर रही हूँ। तुम चाहे तो ये जॉब छोड़ सकती हो। सना ने इस बारे में सोचा और फिर कहा, नो मैम, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। इनफैक्ट मुझे ये नौकरी पसंद भी है, इसीलिए मैं अपना टारगेट पूरा करूँगी और आपको मोहित रायजादा का इंफॉर्मेशन निकाल कर दूँगी। सना का कॉन्फिडेंस देखकर ऑफिस में उसके बारे में गपशप होने लगी। उस ऑफिस में कोई भी लड़का या लड़की ऐसा नहीं था जो काव्या के सामने अपना मुंह खोल सके, और सना थी कि उसे ही चैलेंज कर रही थी। काव्या ने गुस्से से दांत पीसे और कहा, ठीक है फिर मैं सबके सामने अनाउंस करती हूँ,
मेरा चैलेंज है तुम्हें, अगर तुमने एक भी इंफॉर्मेशन मोहित रायजादा के बारे में निकाल दी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी और नौकरी से भी नहीं निकालूंगी। काव्या की ये बात सुनकर ऑफिस में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। प्रिया ने जब सुना तो मुस्कुराई और बड़बड़ाते हुए कहा, हिम्मत तो है इस लड़की में, इसके साथ काम करने में मजा आएगा। वहीं सना और काव्या के बीच एक अच्छा खासा चैलेंज आ चुका था। काव्या को देखते हुए सना ने कहा, मैम, अब जब मेरे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा बल्कि मुश्किल भी, तो मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस आने और जाने की टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं टास्क पूरा कर सकती हूँ लेकिन टाइमिंग में रहकर नहीं, क्योंकि काम तो मुझे रात में भी करना पड़ेगा। सना की इस बात पर काव्या का पति अभिषेक भी सहमति जताई और कहा, हाँ बेबी, ये लड़की सही कह रही है, इसे बराबरी का मौका मिलना चाहिए। काव्या ने सुना और फिर उसने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे ऑफिस आने और जाने की टाइमिंग तुम्हारे हिसाब से होगी, लेकिन टास्क तुम्हें समय पर पूरा करना पड़ेगा और इसके लिए कंपनी तुम्हें एक गाड़ी और एक सहकर्मी देगी और वो सहकर्मी प्रिया होगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सना और प्रिया जल्दी से अपने केबिन में आ गई। प्रिया ने सना से खुश होते हुए कहा, ओ माय गॉड सना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यार, तुम कितनी डेयरिंग हो। इस काव्या के चंगुल से तुमने मुझे बचा लिया। अब मुझे इस ऑफिस टाइमिंग में नहीं रहना पड़ेगा। प्रिया की बात सुनकर सना मुस्कुरा दी और फटाफट अपने कंप्यूटर पर काम करने लगी। प्रिया ने भी उन सभी लोकेशन, इवेंट्स, प्रोग्राम के बारे में पता लगा लिया जहां पर मोहित रायजादा के होने की उम्मीद थी। देखते देखते शाम हो गई। शाम होते ही प्रिया और सना दोनों ऑफिस से बाहर निकल गई। सना ने प्रिया से पूछा, क्या तुम्हें कार ड्राइव करने आता है? हाँ, अच्छे से नहीं। क्या तुम्हें आता है? प्रिया ने जवाब देते हुए सवाल किया। सना ने हाँ और ना में सर हिला दिया। आलम ये था कि दोनों ने नई ड्राइविंग सीखी थी। प्रिया ने फिर भी थोड़ी ड्राइविंग कर लेती थी, लेकिन सना पूरी तरह लोल थी। उसे तो ढंग से स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं आता था। प्रिया और सना ने मिलकर फैसला किया कि कार प्रिया ही ड्राइव करेगी, कम से कम दोनों की जान सेफ रहेगी। कुछ देर बाद ही जब रात के 7 बज रहे थे, तभी सना और प्रिया एक साथ होटल न्यू स्टार से बाहर आकर खड़े हो गए। वो दोनों अपनी कार में बैठी हुई थी, क्योंकि अभी वहाँ पर सेलिब्रिटीज नहीं आए थे। हालांकि रेड कारपेट के पास भीड़ बहुत थी। हल्के ठंड का मौसम भी था। सना और प्रिया कार से बाहर आकर खड़ी हो गई। सना को ठंड लग रही थी तो उसने खुद के हाथ को रगड़ कर खुद को गर्म करने का प्रयास किया। वहीं प्रिया अपने कैमरे से फोटो लेने का प्रयास कर रही थी। सना ने चारों तरफ नज़र दौड़ाया और कहा, ओह गॉड, यहाँ तो काफ़ी ठंड है और मैंने कोई जैकेट भी नहीं डाली। प्रिया ने पलटकर सना की तरफ देखा जो ठंड से सिकुड़ रही थी। तभी उसकी नज़र सना के पीछे आ रहे एक आदमी पर गई जो सूट बूट पहने हुए था और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। कौन था वो आदमी और वो उन दोनों की तरफ क्यों आ रहा था? क्या सोफिया करीम और सना के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है? जानने के लिए पढ़ते रहिएगा मेरे साथ। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।